हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीबी एकेडमी क्लासेस। मैं वैभव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे, उसके में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। तो अब उसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, 1.1 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers and q is doesn't equal to 0। इट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्या जीरो जो है आपका रैशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या जानेंगे, क्या p जीरो रैशनल नंबर है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जीरो क्या है आपका रैशनल नंबर होता है। लास्ट पॉइंट जो आपका रैशनल नंबर हमने लिखा रहे थे तो उसमें था जीरो आपका क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आइए हम इस पर आते हैं कि जीरो क्या होगा यहाँ पे। तो इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। कि जीरो क्या होता है हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। कि जीरो क्या होता है हमारा रैशनल नंबर होता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप जीरो को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 0/1 लिखे थे, है ना। तो यस, यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा आपका, यस जीरो is written can be written, ठीक है। जीरो कैन बी रिटन as 0/1, ठीक है। 0/1 p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, ठीक है, 0/1 वेयर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 एंड q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है कि ये जीरो इज अ रैशनल नंबर, या जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट, यस जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 वेयर p आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और q क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आइए तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज सेकंड 1.1 के, ठीक है। 1.1 का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नंबर पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, किसी भी दो नंबर दिए गए हों, ए और बी दिए गए हों, उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी पर हम सॉल्व करते हैं किस तरह होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है, आपको दिया गया द गिवन नंबर्स आर 3 and 4, ठीक है। द गिवन numbers are 3 and 4। आपको नंबर्स क्या है 3 and 4 है। देन a इज इक्वल टू, अब हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3।
और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। हमने बताया था ना पिछली क्लास में कि b आपका b क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो b आपका क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर, और a आपका स्टार्टिंग 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आपको बहुत से तरीके बताए जाते हैं रेशनल नंबर को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी आप पीछे भी बहुत से रेशनल नंबर निकालने के तरीके जाने होंगे। तो ये जो तरीका है आपका a + b/2 वाला, तो ये हमेशा आपका कारगर रहता है, मतलब हर जगह आपका वर्क करता है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। देन वी नो दैट, हम यहाँ से लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, आपको पता है, क्या पता है आपको, द रेशनल नंबर between a and b इज इक्वल टू कितना होगा, a + b/2। मतलब a और b के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना होगा तो कितना होगा, a + b/2 होंगे। ठीक है, कितना होगा, a + b/2। ठीक, तो आइए अब हम इसी पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, द रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b। ठीक है, और a और b के बीच में हम पहला रैशनल नंबर निकालते हैं। 6 निकालने हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर, तो फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए a कितना था आपका, 3 था। ठीक है, और b कितना है आपका, 4 है। देन a + b, 3 + 4/2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रैशनल नंबर कितना आ जाएगा आपका, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर कितना होगा आपका, 7/2 होगा। अब आइए हमें सेकंड रैशनल नंबर निकालना है। 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, तो सेकंड रैशनल नंबर हम निकालते हैं। अब देखिए सेकंड रैशनल नंबर, जब आप फर्स्ट रैशनल नंबर निकाल लिए तो सेकंड रैशनल नंबर आपका क्या होगा। सेकंड रैशनल नंबर को निकालने के लिए हमारा सबसे पहली बात तो a आपका क्या हो जाएगा, 7/2। आपका जो a होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, और b कितना रहेगा, b वही लास्ट वाला b को, क्योंकि जैसे देखिए आप किसी नंबर पर बढ़े हैं, ठीक है, 0 लिया, ठीक है, और 1 मान लीजिए 0 लिया, वहाँ पे 1 ले लिया और 2 ले लिया। ठीक है, अब 1 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक रैशनल नंबर हमें मिल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे ना। तो अब 1 तो हमारा खत्म हो गया, तो मतलब अब हमें 3 को नहीं लेना है। ठीक है, अब हमें इस वाले पॉइंट को लेना। अब हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस तक जाएंगे, ठीक है, लास्ट तक जाएंगे। तो आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4। ठीक, अब हमारा सेकंड ऐसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला पता है आपको, a + b/2 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 a की वैल्यू है और b की वैल्यू कितनी है, 4 है, होल/2 है ना, a + b/2 होल/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम रिलेशन आपका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2/1 है ना। 2 और 1 के बीच में रिलेशन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, होल/, कितना है, 2 है। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इसका मतलब 7 × 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 टाइम जाएगा, है ना, 2 टाइम जाएगा 1 से 2 को, तो 2 टाइम जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 7 + 4 2 8/। अब देखिए ये 2 डिवाइड में, ये भी 2 डिवाइड में, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15/4। आपका सेकंड रैशनल नंबर क्या आ गया, आपका 15/4 आ गया। अब हमें ऐसे ही 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आइए हम थर्ड रैशनल नंबर निकालते हैं, कैसे होगा। थर्ड रैशनल नंबर हम निकालते हैं। थर्ड रैशनल नंबर,
एक चीज स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर होगा बहुत से तरीके के होंगे, 3 और 4 के बीच में अलॉट्स ऑफ रैशनल नंबर कैन बी गिवन, ठीक है। किसी भी नंबर्स के बीच में बहुत सारे, मतलब हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकल सकते हैं, क्योंकि आप उसको जितना ब्रेक करते जाएंगे और छोटा करते जाएंगे तो उतने ही आपके और रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। इसलिए आप तरीके से चलते रहिए, ठीक है। आपके कितने रैशनल नंबर आएंगे वो आप देखते रहें, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे बढ़े थे, ठीक है, 0 लिए थे, 1 लिए थे, 2 लिए थे, है ना। 1 से इस पॉइंट पर आए थे, अब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए अब हम कहाँ पे आके गिरे थे, यहाँ पे आके गिरे, मतलब 15/4 आपका सेकंड रैशनल नंबर मिल गया था। अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकालेंगे हमें, अब हम क्या लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट तो हो चुका है ना, एक पॉइंट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा a कितना हो जाएगा आपका, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 रहेगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी, ठीक। तो अब हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। अब हमें फॉर्मूला पता है आपका, ठीक है, रैशनल नंबर का क्या होता है, a प्लस b/2 होता है थर्ड रैशनल नंबर, ठीक। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 15/4 प्लस 4 होल अपॉन कितना, 2, ठीक। तो अब हम यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 होल अपॉन 2। अब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1 टाइम जाएगा, ठीक, प्लस अब हम 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, मतलब 4 इंटू 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन, अब ये दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 प्लस 5 31, ठीक है, 1 and 1 1 2 and 3 31/8 आ जाएगा। मतलब आपका थर्ड रैशनल नंबर कितना आ गया, 31/8 आ गया, ठीक। तो अब हमारे इस तरीके से 3 रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है। अब जब हमें फोर्थ रैशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। फिफ्थ रैशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला ले लेंगे। इस तरीके से आप रैशनल नंबर निकालेंगे। किसी भी जितने भी नंबर्स दे दिए, अगर आपको 5 रैशनल नंबर दे दिए गए हैं तो 5 रैशनल नंबर निकालेंगे, और 6 रैशनल नंबर दे दिए गए तो 6 रैशनल नंबर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं तो इस तरीके के ये फार्मूलाज का यूज़ करते हुए आप निकाल सकते हैं। a प्लस b/2 फार्मूला का यूज़ करते हुए आप निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे। फर्स्ट वाले आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर a हो जाएगा। फिर जब सेकंड पे आएंगे तो सेकंड वाला रैशनल नंबर आपका थर्ड के लिए फॉलो होगा। फोर्थ वाले पे जाएंगे तो हमारा फिफ्थ के लिए। नेक्स्ट इस तरह हमारा a की वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन b आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जाना कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपका सेम इसी तरह है, ठीक है। दो नंबर्स दे दिए गए हैं, उनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। दो नंबर दे दिए गए हैं, उसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। आपको दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको कह रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रू फॉल्स तो चलिए ठीक है, मेन मैटर है आपका क्या, रीज़न बताना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है क्या कि हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या वो होल नंबर होता है। सेकंड आपका क्या दिया गया, एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर कोई इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है। और थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर जो होगा वो होल नंबर होगा, ये हमें जानना है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
क्या एक हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब ट्रू क्यों होगा? अब जैसे देखिए स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट था आपका? 1 to इन्फानाइट था। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3 4 5 ये सब आपके क्या थे? नेचुरल नंबर थे। ठीक है, अब होल नंबर क्या थे आपके? 0 to इन्फानाइट। तो 0 to इन्फानाइट के बीच में आपका 1 to इन्फानाइट आ गया है ना, तो नेचुरल नंबर के बीच में आपका होल नंबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है, बिकॉज द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया कि ट्रू है ये, और हर एक जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड की बात कर रहा है। सेकंड क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप कह रहा है कि हर एक इंटीजर जो होगा वो होल नंबर होगा। अच्छा, पीछे के क्लास में आपने देखा है कि पढ़ा हुआ है कि एवरी इंटीजर आपके क्या थे? पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे, है ना। प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट जाते हैं इंटीजर, लेकिन ये होल नंबर तो आपके ऑल पॉजिटिव थे, तो हमारा क्या होगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सभी इंटीजर जो होंगे वो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है वो आपके क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। अगर एवरी ना होता, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर देता तो हम कहते कि ये सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये फॉल्स है। क्या ये? फॉल्स है। बिकॉज नेगेटिव इंटीजर is not a whole number। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो होल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए क्या होंगे? ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, और थर्ड आपका क्या दिया गया है? थर्ड दिया गया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है? तो आपने पढ़ा है कि होल नंबर क्या होंगे? जो नॉन डेसिमल होंगे, जो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, लेकिन आपके रैशनल नंबर के लिए तो ज़रूरी है वो क्या होना चाहिए? आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर, जो आपके फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर नहीं होंगे। बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर आर नॉट अ होल नंबर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका एक्सरसाइज 1.1 था स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.1 था एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं, सॉल्यूशंस पसंद आए हैं, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपको और अच्छा दे सकें। थैंक यू क्लास।